देखिए 33 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 33 का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर क्या दिया है, साइन पे पावर क्या लिखा है 8x है ना, साइन पे पावर 8x, अब माइनस क्या है कॉस पे पावर 8x है। तो यहाँ पे देखिए तो कि साइन पे पावर ऐसे करके एरो दे देते हैं, साइन पे पावर 8x है तो साइन पे पावर 8x को हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन पे पावर 4x का होल स्क्वायर, 4 दूना 8 हो गया, नहीं होगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 4x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 8 था तो हम लोग क्या कर दिए 4 कर दिए। अब देखिए तो इस चीज को क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर क्या दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस, तो हम जो यहाँ पे अप्लाई किए फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी की जगह ये हो जाएगा साइन पे पावर 4x और प्लस है कॉस पे पावर 4x, इधर हो जाएगा कितना साइन पे पावर 4x और माइनस कॉस पे पावर 4x, कोई दिक्कत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और होल का क्या हो जाएगा dx। अभी भी देखिए ब्रेक नहीं हुआ है, अब तो साइन 4 है प्लस क्या है कॉस 4 है, ये चीज है। तो हम इसको एक स्टेप और अगर लिखना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये पार्ट हो गया नहीं भाई स्क्वायर प्लस, और इस पार्ट को फिर हम ब्रेक करेंगे तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे क्या हो जाएगा dx होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे पास क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं, तो हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, हाँ या नहीं, ये तो फॉर्मूला पर है, जहाँ जहाँ फॉर्मूला का यूज है हम मेंशन कर देते हैं। तो हम जस्ट इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस पार्ट को हम इस तरह से घेर देते हैं, कोई दिक्कत ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 है। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू क्या होगा ए माइनस बी हो जाएगा, नहीं यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना, ये इसको घेर दिए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, कल इसलिए नहीं बताया थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है इसलिए। अब देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, हम लोग पढ़े हैं इसकी सिंस ये होता है साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 ना होता है, तो 1 जैसे होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, ये हो जाएगा टोटल का 1, तो 1 का स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन एक हम लोग 11th में फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x ने, तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, यहाँ पर माइनस इसलिए कॉमन लिए कि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 माइनस 2 ये टोटली कट गया और आगे में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, नहीं डी एक्स हर एक में छूट गया था इंटू डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब देखिए तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, फिर एक फॉर्मूला इसमें करेंगे अप्लाई कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2x का, तो ये माइनस क्या हो जाएगा cos 2x इंटू dx, और हम लोग जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन साइन साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन का क्या होता है माइनस cos, यही 4-5-6 फॉर्मूला भी लिखाए थे। तो माइनस यहाँ हो गया है cos का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x और x के साथ कितना मल्टीपल है 2 है, तो 2 से मेरा क्या हो जाएगा डिवाइड, और बीच में प्लस क्या होगा, जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म होगा प्लस सी हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटू कितना होगा साइन 2x प्लस सी।
ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का था, एक दो बार इसको बनाइएगा। ये आज एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जस्ट इसके बाद एक एनसीईआरटी भी साथ ही लेके चलेंगे। 5 महीना बचा हुआ है टोटल, अगर इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो जाएगा तो लगभग हम लोग का अच्छा स्कोर, हेल्दी स्कोर हो जाता है, ठीक है। उधर कम कम भी अगर है तो इधर ज़्यादा है तो 1 नंबर। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन मैक्सिमम सवाल पूछता है। अब देखिए 36 नंबर सवाल को थोड़ा सा हम बताते, देखिए 36 जो है खाली आंसर देखिए 36 में क्या बोलता है कि e पे पावर x साइन x है प्लस क्या है कॉट x प्लस साइन है। तो हम लोग का सवाल जो दिया है लिखा है क्या, e पे पावर x इंटू क्या है साइन x प्लस कॉट x और प्लस कितना है साइन x और डिवाइडेड बाय, बोलिए क्या लिखेंगे, डिवाइडेड कितना है साइन x और इंटू क्या है dx। बोलिए तो इंडिविजुअली अगर सेपरेट करते हैं हम लोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e पे पावर x साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस बोलिए तो कॉट x बटे साइन x प्लस क्या हो जाएगा साइन x बटे साइन इंटू कितना हो जाएगा dx। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या e पे पावर x इंटू कॉट x। अब बोलिए 1 बटे साइन क्या लिखते हैं कॉसेक ना लिखते हैं, इंटू क्या हो जाएगा दैट इज कॉल्ड कॉसेक x और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू dx। अब हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअली सबके साथ क्या लगाएंगे dx लगाएंगे। तो जैसे dx लगाएंगे नहीं, ओ सॉरी e पे पावर x, ओ अच्छा यहाँ x, अच्छा रहने दे कोई दिक्कत नहीं, ये कर देते हैं x साइन x नहीं कोई दिक्कत क्या होगा। अरे यहाँ पे x था तो लिख दीजिए नेक्स्ट, लिखिए x बीच में प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या था x साइन x था, x थोड़ा सा छूट जाता है कहीं कर लीजिए ऐसे। बोले यहाँ पर क्या होगा e पे पावर x इंटू डी एक्स अब प्लस क्या होगा कॉसेक x इंटू कॉट x dx अब प्लस कितना हो जाएगा x dx। हम लोग जानते हैं e पे पावर x का e पे पावर x कॉसेक इंटू कॉट का क्या होता है, उस दिन पढ़ाए थे माइनस कॉसेक x। वाह बहुत अच्छा, माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक x और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और लास्ट हो गया तो प्लस c करके आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला पर अप्लाई हम लोग सिर्फ करते हैं। अब देखिए ये सवाल कितना नंबर है 37 नंबर में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या है सेक 11 प्लस 12 x है। कभी कभी ये 2 मार्क्स में पूछ देता है, सेक है इसके बाद कितना है टेन 11 प्लस 12। देखिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं सेक x इंटू टेन एक्स, क्या होता है सेक x होता है ना, ये बगल में मेंशन हम कर देते हैं कि एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे सेक x इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x प्लस c। तो देखिए सेक x के जगह क्या है 11 प्लस 12x, 10 की जगह क्या है 11, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोले तो सेक x, सेक मैंने क्या होगा 11 प्लस 12x। अब देखिए इसमें क्या करते हैं जो मल्टीपल कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है मल्टीपल कोफिशिएंट जो होता है मल्टीप्लाई होता है, इसमें क्या होता है डिवाइड होता है। तो x के साथ डिवाइड कितना है 12, तो बाय 12 कर देंगे आप प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछ दे हम रिमार्क में लिख देते हैं कि e पे पावर अगर पूछ दे 4x dx माइनस 4x dx को पूछता है, तो e पे पावर x का क्या होता है e पे पावर x, तो हम लोग क्या लिखेंगे e पे पावर x के साथ e पे पावर माइनस 4x है ना, x के साथ कितना कोफिशिएंट है -4, तो -4 अब प्लस कितना होगा c। अगर कभी पूछ दे कि e पे पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो e पे पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और x के साथ नहीं कुछ तो कोफिशिएंट क्या है -1। ये सब हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है। अब देखिए सवाल में 37 हो गया। 38 नंबर सवाल जो बोल रहा है 38 नंबर, 2 सवाल है लास्ट है। देखिए 38 क्या बोल रहा है कि साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स का क्या दिया है होल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछता है a प्लस बी का। अब ऐसा नहीं कीजिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे पावर 2 + 1 कर देंगे और नीचे में पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, जो ब्रेक होने वाला है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस है, इसके साथ क्या मल्टीपल हो जाएगा दिया। अब बताइए तो साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, और फॉर्मूला पढ़े है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है ना, साइन कितना होता है 2x होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2x है इंटू डी एक्स। बगल में दिक्कत है तो हम मेंशन कर देते हैं, ये तो पढ़े ही हैं साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है
साइन 2x, और हम लोग जानते हैं अब इंटीग्रेशन लगे 1 इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा dx, आप प्लस बोलिए क्या लिखेंगे साइन 2x dx, x का डिफ्रेंसिएशन dx का x, साइन का क्या होता है माइनस कॉस ना, गुड, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 आप प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए 39 40 41 जो है 39 40 41 अभी जस्ट बता रहे हैं, होल्ड, चलिए देखिए अब मेरे पास 3 प्रॉब्लम देखिए 39 40 और 41, ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल है, ये सवाल एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव में है, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या दिया है, इफ डी वाई बटे डी एक्स कितना है कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, जो लिखा है पहले उसको मेंशन कर दीजिए। 39 में बोलता है कि इफ डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स कितना दिया है, डी वाई बटे डी एक्स क्या लिखा है कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ना, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा। सेक स्क्वायर एक्स बोल क्या रहा है कि यदि x का मान 0 हो और y का भी मान क्या हो 0 हो, तो बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू 0 है तो ऑरिजिन को टच कर रहा है, ठीक है। इसमें बोलता है कि y का मान जो है किस रेट से जो है ऊपर चढ़ेगा एरिया। अब बताइए तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर बोलता है dy बराबर क्या लिखेंगे, dy इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर है, इसके साथ क्या मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए उधर हो गया dx, इधर हो गया dy, अब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करते हैं, ये सब लिखिएगा ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करेंगे इधर हम लोग क्या लिखेंगे dy लिखेंगे, इधर बराबर है तो इधर आप इम्प्लाइज का यूज कर सकते हैं, इधर हम लोग क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आप प्लस है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं, अब इंडिविजुअली सेपरेट कीजिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स आप प्लस बोलिए क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, बोलिए कॉस एक्स का कॉस का साइन एक्स ना, कॉस का साइन बोल वो कीजिए, और सेक स्क्वायर एक्स का टेन प्लस क्या होगा सी, और डी वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सॉरी वाई होगा, डी वाई का क्या होता है वाई, डी एक्स का क्या होता है एक्स, डी जेड का क्या हो जाएगा जेड, डी पी का क्या हो जाएगा पी, इस एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे ठीक है, डी आर का क्या हो जाएगा आर। अब देखिए तो क्या बोलता है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया क्या है, यदि एक्स का मान क्या हो 0 है, यदि x का मान क्या है 0 और y भी क्या है 0, तो पहले दोनों का मान रख दीजिए, पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, x का मान बोलिए और y का भी मान 0 हो जाएगा, इधर क्या होगा साइन x का मान 0, tan x का मान 0 प्लस ये भी 0 होगा, और हम लोग जानते हैं साइन 0 क्या होता है 0, tan 0 0 आप प्लस सी, देयरफॉर c का मान क्या आ गया बताइए तो 0, यही c का मान जो है इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 1 ठीक है, बोले क्या हो जाएगा c का मान, तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन x आप प्लस tan x आप प्लस 0, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये सवाल हमेशा पूछता है इस तरह का बेस का। अब देखिए फाइंड द क्या लिखा है एंटी डेरिवेटिव, पिछले क्लास में भी बताए थे एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, लिखे थे ना, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इट्स इंटीग्रेशन। तो देखिए एंटी डेरिवेटिव दिया है 40 नंबर सवाल जो है फाइंड द क्या पूछता है एंटी डेरिवेटिव, बोलिए एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यू माइनस 6 है ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन को अपोजिट करेंगे, मतलब कि अगर d बटे क्या लिखेंगे dx किसका डिफरेंस है एफ एक्स ठीक है, d बटे डी इधर क्या लिखेंगे 4x क्यू माइनस क्या हो जाएगा 6, अब उस dx को उधर लेके जाइए, बताइए तो क्या हो जाएगा d ऑफ एफ एक्स बराबर बोलिए 4x क्यू माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा dx, अब उस साइड dx हो गया, अब इंटीग्रेट ऑन क्या कर देते हैं बोथ साइड, जैसे हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा d ऑफ एफ एक्स, इधर हम लोग लिखेंगे 4x क्यू माइनस 6 है, और एनसीईआरटी का जो पहला जो 1 से 5 तक सवाल है उसमें लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, देखिएगा तो वही डी बटे डे, उसको कल जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फिर से एनसीईआरटी का जो है 1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हो सकता है कि कोई बच्चा नहीं आ पाए या किसी का छूट गया, तो एनसीईआरटी का कल से टोटल 1 to जितना भी सवाल है उसका सोल्यूशन कर देंगे ठीक है। अब बोलिए डी ये खत्म, तो ये सिर्फ क्या बचेगा एफ एक्स, नहीं बता डेरिवेटिव, ये एफ एक्स बचेगा, इधर हम लोग लिखेंगे 4, बोलिए एक्स क्यू का x 4 बटे 4, अरे डायरेक्ट ये लिख दिए यार 4 कॉमन लीजिए, इसमें क्या होगा
एक्स क्यू डी एक्स, 4 सॉरी बाहर होगा डी एक्स, बोलिए 4x4 अब माइनस क्या होगा 6, डी एक्स का कितना हो जाएगा x और प्लस से ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। और हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या होता है y, ने पढ़े हैं कि y बराबर क्या होता है एफ एक्स, तो एक बार इसमें रख दीजिए वैल्यू, बोलिए एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 6x प्लस 6, तो सिंस y इक्वल टू कितना होता है एफ एक्स, तो इस एफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे y बराबर x पे पावर 4 माइनस 6x प्लस 6। अब इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। अब देखिए सवाल में क्या है एफ जीरो करता है 3, देखिए इसमें एफ एक्स दिया है ना, तो दैट मीन्स कि एफ एक्स है के फॉर्म में दिया है, तो इसको हम लोग जो है y ना मान के रहने देते हैं, किस फॉर्म में है एफ एक्स के है फॉर्म में, बाद में हम लोग पुट करेंगे इसको, हाँ रहने दें। बोले तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या दिया है, गिवन है मेरे पास क्या, तो एफ जीरो इक्वल टू कितना है 3, 3 का मान दिया है ना, तो देखिए जहाँ पे x है वहाँ पर क्या पेस्ट करेंगे 0। याद है हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे कि एफ एक्स दिया है तो एफ ए निकालने के लिए बोल रहा था 5.2 समय सवाल था, एफ ए बराबर क्या होगा एक्स क्यू माइनस 3x प्लस ए जो किए थे, तो रखिए एफ जीरो रखेंगे, जैसे एफ जीरो रखेंगे तो एक्स के जगह क्या रखें जीरो, क्या हो जाएगा 0 पावर माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी बराबर कितना मान दिया है 3 दिया है। ये चीज एक्चुअल में हमको सी का मान निकालना पड़ता है, तो ये भी 0 माइनस 0 प्लस सी इक्वल टू 3, बोले सी का मान कितना हो गया, सी का मान 3 हो गया। अब इसको क्या करते हैं पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये कितना हो जाएगा एफ एक्स बराबर x पे पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। अब एफ एक्स को हम लोग y लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि y बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है, तो y बराबर क्या होगा x4 माइनस 6x प्लस 3, बस सी तो जरूरी है नहीं, सी अब सी नहीं लिखिएगा क्योंकि सी का मान ऑलरेडी क्या आ गया 3 ना, तो हम लोग लिख देंगे सिंस y बराबर किसके बराबर होता है एफ एक्स के बराबर। अब देखिए ये सवाल संस्कारी सवाल है 41 नंबर, क्या लिखा है एफ डैश एक्स, ठीक है थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। देखिए 41 सवाल जो है लिखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 4x क्यू माइनस 3 बटे एक्स पे पावर 4, तो एफ डैश एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, एफ डैश एक्स को हम लोग लिख सकते हैं dy बटे, इसी का ना डिफ्रेंसिएशन हो रहा है dy बटे dx। इधर बोलिए क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 4x क्यू माइनस 3, इसको ऊपर ले जाइए x पे पावर क्या हो जाएगा -4। अब इसमें किसको सेपरेट करेंगे dy को, बोलिए dy बराबर क्या होगा, देयरफॉर dy बराबर हो जाएगा 4x क्यू माइनस 3x पे पावर -4 इंटू कितना होगा dx। अब दोनों तरफ क्या करते हैं इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बराबर, बोलिए 4 बाहर हो जाएगा x पे पावर 3 dx माइनस 3 बाहर होगा x पे पावर 4, एक ही फॉर्मूला बेस है x पे पावर n का, ठीक है। बोलिए इसको क्या लिखेंगे dy को y, बोलिए इधर कितना होगा 4x क्यू का x4 बटे 4 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 3 बटे -4 प्लस 3 प्लस कितना c, तो y बराबर ये दोनों कैंसिल हो गया x4 माइनस 3 x पे पावर -1 ना हो जाएगा, ओ सॉरी 1 ना होगा बाय मिस्टेक हो गया 1, बोलिए कितना होगा -3 बटे -3 प्लस ये 3 कैंसिल, तो y बराबर क्या हुआ x4 माइनस माइनस प्लस x पे पावर -3 प्लस c, तो हम लिख सकते हैं y बराबर x4 प्लस 1 बटे एक्स क्यूब प्लस सी, इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं f2 का मान कितना दिया है 0, इस बार देखिए क्या सवाल में लिखा है f2 बराबर 0, तो y को लिख सकते हैं हम लोग fx है ना, बोलिए f है, तो अब fx f के जगह क्या लिखेंगे 2, तो रखिए x के जगह 2 पे पावर 4 1 बटे 2 पे पावर क्यूब प्लस सी, f2 का मान कितना दिया है 0, तो ये कितना हुआ 2 दूना 4 दूना, अब सॉरी 16 हो जाएगा, ये 16 प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 16 गुना 8 कीजिए 128 प्लस 1 बटे 8 प्लस सी, इधर तो 0 देयरफॉर सी का मान कितना हुआ -129 बटे 8। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते, बोलिए y बराबर क्या हुआ x4 प्लस 1 बटे एक्स क्यूब माइनस 129 बटे 8, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग जो है हाँ -129 बटे 8 लिखे हैं 129 है, सॉरी अरे ये नहीं वायल से हम लेके, इसके कल जस्ट बाद हम लोग जो है एक एक्सरसाइज शुरू से NCERT करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।